प्यारे बच्चों, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद इस पाठ को मैं आपको इसका परिचय में बता चुकी हूँ। आज हम इसका अर्थ करेंगे। इसे आप ध्यान से समझना और सुन लेना। देखो, पहली लाइन में पढ़ रही हूँ मैं। इसका पूरा जो ये चौपाई और ये दोहे हैं इन्हें मैं पढ़ूंगी। नाथ शंभुधनु भंज निहारा, होई को एक दास तुम्हारा। अब जब परशुराम जी उस विवाह समारोह में स्वयंवर में जो सीता और राम जी का होता है उसमें शिव धनुष तोड़ने के बाद क्रोधित होकर के पहुंच जाते हैं, तो उनका क्रोध देख करके श्री रामचंद्र जी हाथ जोड़कर क्या कह रहे हैं, हे नाथ, शंभु धनु मतलब शंभु मतलब शिव जी का इस धनुष को भंज निहारा, तोड़ने वाला कोई आपका ही एक दास है। आयसु कहा कही किन मोही, आज्ञा दीजिए कहिए मुझको क्या करना है। मतलब मुझे आप आज्ञा दीजिए, कहिए क्या करना है। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, तो उनकी इस बात को सुन करके मुनि क्रोधित होकर के बोले, सेवक सोजो करे सेवकाई। सेवक तो वह होता है जो सेवा का कार्य करता है। अरि करनी करी करिए लड़ाई। अरि मतलब दुश्मन, हमारा जो शत्रु तो वही कार्य करता है जिससे कि लड़ाई होती है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सोरिप मोरा। हे रामचंद्र जी सुनो, जिसने भी इस शिव जी के धनुष को तोड़ा है वो सहस बाहु के समान ही मेरा शत्रु है। अब सहस्त्र बाहु की भी एक कथा है, ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो अभी आप ये समझ लो कि सहस्त्र बाहु जो है उनका बहुत बड़ा दुश्मन था। वो यही कह रहे हैं कि जिसने भी शिव जी का ये धनुष तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, वो यहाँ पर इस समाज में अलग हो जाए। मतलब वहाँ पर पूरा समाज बैठा था। समाज का मतलब बहुत सारे राजा महाराजा उस स्वयंवर में शामिल हुए थे। तो वो वही कहते हैं कि वो इस समाज से अलग हो जाए। न तो मारे जे ही सब राजा, नहीं तो मेरे हाथ से ये सभी राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। अब अभी तक तो रामचंद्र जी से बात हो रही है, अब लक्ष्मण जी चुपचाप सुन रहे हैं। लक्ष्मण जी भी उन्हीं के समान क्रोधित, उनको भी क्रोध आ जाता है। तो अब मुनि के इस वचन को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगते हैं। बोले परशु धरहि अवमाने, और परशुराम जी की अवमानना मतलब उनका अपमान करते हुए बोलते हैं। बहुधनु ही तोरी लरिकाई, हमने तो बहुत सारे छोटे छोटे धनुष लड़कपन में तोड़े हैं। कबहु न असिरिस कीनी गोसाई, तो गोसाई ने मतलब आपने या किसी ने भी आज तक ऐसा क्रोध तो हमारे सामने नहीं किया है। ये ही धनु पर ममता के ही हो तो आपको इसी धनुष पर क्यों इतना प्रेम है। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। अब उनकी इस बात को सुनकर परशुराम जी वैसे ही बहुत ही अत्यधिक क्रोध वाले थे, तो उनको और भी क्रोध आ गया। और भृगुकुल केतु भी हमने ये परशुराम जी के लिए आया है कि भृगुकुल के पुत्र क्रोधित होकर के बोले। क्या बोले? अब ये जो दोहा है, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। हे राजा के बालक, शायद तेरे सिर पर तो काल चढ़कर बोल रहा है। काल चढ़ना हम क्या कहते हैं, जब जिस किसी की मृत्यु आई होती है उसको हम कहते हैं कि काल चढ़ रहा है। तो तेरे सिर पर तो काल चढ़कर बोल रहा है, जो तू बिल्कुल भी संभाल करके अपनी जुबान संभाल कर बात नहीं कर रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, इतने बड़े तीनों लोक के त्रिपुरारी हैं जो शिव जी हैं, उनके इस धनुष को तो धनु ही मतलब छोटा सा धनुष के समान बता रहा है, जिसको कि पूरा संसार जानता है। मतलब ये जो त्रिपुरारी का धनु है, तीनों लोकों के स्वामी शिव जी के धनुष को तो सारा संसार जानता है, जिसे तू एक छोटे से धनुष के समान बता रहा है। तो ये सारी बातें, ये हमने पहला दोहा और पहली चौपाई को आज पूरा किया है। इसे आप ढंग से सुन लो, समझ लो और इसका अर्थ को अपनी कॉपी में लिख लेना।